अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी का हमारे चैनल पे तहे दिल से इस्तकबाल है। तो हर बार की तरह इस बार भी कुछ नए सवालों के साथ हम आए। हजरत, कुछ लोगों के सवालात हैं जो वज़ाइफ को लेकर है। तो लोग चाहते हैं कि आप उस चीज़ पर जवाब दीजिए। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जुनैद भाई। जी, क्या सवालात है? आप वन बाय वन पूछें इंशाल्लाह। सदका जारिया के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हजरत, पहला सवाल हमारे शादाब भाई नासिक के उनका है। उनके घर में सुकून नहीं होता, परेशानियाँ होती है और उनके अम्मी बीमार रहते हैं। तो उस चीज़ के लिए वज़ाइफ बताइए। उनका कहना था जब भी आप हज़रत से मिलो, तो इस चीज़ के बारे में बात करना। अच्छा, जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी माशाल्लाह, आपका सवाल ये है कि घर में परेशानियाँ होती है, जी, तंगी है और उनकी जो माँ है, वो बीमार रहते हैं, वालिदा। जी, अब इसके लिए मैं आपको इंशाल्लाह वज़ीफ़े बताऊँगा। जैसे आपने सवाल किया वज़ीफ़ों को लेके कि वज़ीफ़े पढ़ने के लिए इंशाल्लाह, तो मैं ये बताऊँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले नमाज की पाबंदी करे, आपकी वालिदा को बोले कि वो नमाज की पाबंदी करे, पहली बात। और दूसरा मसला ये है कि घर में 40 दिन इंशाल्लाह सूरह बकरा की तिलावत हो। अब सूरह बकरा के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं कि इसमें तुम्हारे घर में शयातीन जिन्नात नहीं आ सकता जिस घर में सूरह बकरा लगता है। और जी, जो है आपके घर में रहम आएंगे, अल्लाह का रहम करम होगा, बरकतें आएंगी। तो इसके लिए आपको 40 दिन तक जो है वो सूरह बकरा लगाए। वैसे अमूमन सब लोग लगाते हैं, मगर इंशाल्लाह आप सवाल है तो इसके लिए 40 दिन तो भी एटलीस्ट इंशाल्लाह उसको कंटिन्यूसली जो है आपके घर में सूरह बकरा की तिलावत करें, लगाए। इतने वॉल्यूम में लगाए, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो इतने वॉल्यूम में लगाए कि ये रूम से दूसरे रूम में आवाज़ जाए। जी, ये हो गया सूरह बकरा 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 का, कि इसमें क्या होगा, आपके घर में जो परेशानियाँ हैं, वो तंगी है, दूर वो हो खत्म जाए। होंगी इंशाल्लाह, जी, दूर होंगी अल्लाह के फज़ल इंशा करम से। अब इन्होंने कहा कि साथ-साथ में इनकी वालिदा की तबीयत ख़राब होती है। जी, अब सिर्फ़ तबीयत ख़राब है या बार-बार बीमार होते हैं, तो उसके लिए एक अमल बताऊँगा इंशाल्लाह। आप क्या करें, 2 बॉटल पानी के ले लें, उसमें क्या करें, 1 सॉरी 2 नहीं, आप 3 ले लीजिए बॉटल, जी, एक घर में छिड़काव के लिए। क्या करना है, जब भी आप सूरह बकरा या पढ़ते हो, अगर पढ़ते हो तो उस पे दम कर दो, जी, तीनों बॉटल पे। जी, सूरह बकरा नहीं पढ़ सकते हैं, अगर आप घर में वॉल्यूम में लगा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, 21 मरतबा सूरह फातिहा और 21 मरतबा सूरह फलक, सूरह नास, 21 मरतबा आयतुल कुर्सी, 21 मरतबा जो है सूरह बकरा की आखिरी आयत और 21 मरतबा नज़र की दुआ, औज़ु जी, बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिर वम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये दुआ काफ़ी बार हमने चैनल पे डाली है, तो आप चैनल पे देख के भी कर सकते हैं, या जैसे मैंने पढ़ा है इंशाल्लाह वो पढ़ के भी आप जो है ढूँढ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद पानी पे दम करें, एक पानी उनको पिलाएँ, एक पानी से उनको गुसल कराएँ और एक पानी में ईतर डाल के घर में छिड़काव करें। इसके ऊपर डिटेल वीडियो है अपनी, उसको देख लीजिएगा आप जी। इंशाल्लाह। जी, तो भाई, दूसरा सवाल हमारे अरमान भाई जलगाँव से, जी, इनका है। ऐसी बीमारी जिसका जल्दी इलाज नहीं होता, जी, उसके लिए मुजर्रब कोई इलाज या वज़ीफ़ा बताएँ? जी। माशाल्लाह, ये ऐसी बीमारी जो नाइलाज हो गई हो, जी, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो इंशाल्लाह मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डॉक्टर के पास ना जाएँ, सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएँ, अपना ट्रीटमेंट करवाएँ। अगर फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसके साथ-साथ में आप एक वज़ीफ़ा कर सकते हैं। सीधे उँगली का अंगूठा जो है, वो आपको आपके नाक में दबा के रखना है। दबा के मीन्स ज़्यादा प्रेस नहीं करना, दबा के रखना है। दबा के रखने के बाद आपको जो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ जो है, वो असर की नमाज़ के बाद 121 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर में 3-3 मरतबा दरूद इब्राहीम। अब वो जो दुआ है, सूरह अंबिया आयत नंबर 83 अब ये जो सूरत है, ये 21 नंबर की सूरत है और आयत नंबर जो है वो 83। ये नोट डाउन कर लें इंशाल्लाह। इसको असर की नमाज़ के बाद 121 मरतबा अपने नाक में अंगूठा डाल के पढ़ें और फिर वहाँ पे दम कर दीजिए। इंशाल्लाह कुछ टाइम में ये अमल जो है आप कंटिन्यूअसली 10 दिन या 21 दिन की नियत से कर लें। इंशाल्लाह जो भी बीमारी होंगी, वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपने जिस्म को छोड़ के निकल जाएगी। और अगर फिर भी ना जाए तो हमारे नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करें इंशाल्लाह। हम कुछ और अमल आपको बताएँगे, क्योंकि ये वीडियोज़ में इतनी डिटेल्स वीडियो नहीं बना सकते हम। तो ये जो है मुजर्रब अमल, जैसे आपने कहा था, ये जी। हमने आज़माया है हमारी जर्नी में, तो ये मुजर्रब है। हमने काफ़ी पेशेंट को दिए जिससे अल्लाह के फज़ल व करम से जिनको है शिफ़ा हुई। तो जी, भाई, अगला सवाल मेरा खुद का आपसे है जी, मा कि जो वज़ीफ़े हैं, जी, वो 100% वर्क करते हैं या नहीं करते? माशाअल्लाह, सबसे बेहतरीन सवाल कि हर वज़ीफ़े जो है, मैं ये नहीं कहूँगा इसका जवाब हाँ और ना में होगा कि
हर वजीफ़ों में 100% ये नहीं होता है, मगर जो वजीफ़े कुरान और हदीस से लिए गए हो, अल्लाह के नामों का भी वजीफ़ा होता है, कुरान की आयतों का भी और हदीसों से ली गई दुआओं का भी वजीफ़ा होता है। तो ये जो वजीफ़ा है, ये 101% नहीं 1000% आपके ऊपर जो है असर है। अब वजीफ़ा करने से पहले सबसे पहले आपकी नीयत जो है वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। नीयत जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि ये वजीफ़ा जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें शिफ़ा है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना, "वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा।" अल्लाह कहता है ना कि ये जो किताब है, ये आपके लिए हिदायत के लिए है और शिफ़ा की किताब है। बेशक इसमें शिफ़ा है। तो जो वज़ीफ़े आप कुरान और हदीस से ले रहे हो, उसको एक आंकड़ों में पढ़ रहे हो और अल्लाह से उतनी शिद्दत से दुआ कर रहे हो, तलब कर रहे हो अल्लाह से कि अल्लाह ये जो मेरी बीमारी है, रिज़्क है, शादी है, जो भी मामले है, जो जिस भी नीयत से आप वज़ीफ़ा कर रहे हो, तो सबसे पहले नीयत आपकी जो है वो अल्लाह पे यकीदा जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और फिर इंशाअल्लाह वज़ीफ़ा करें, तो इंशाअल्लाह आपको जो है वो हर वज़ीफ़े जो है आपके लिए 100% आपके ऊपर असर करेंगे। मगर इसमें शर्त ये है कि ऐसे वज़ीफ़े होने चाहिए जो कुरान हदीस से लिए गए हों। जी। तो जी, हमारा शादाब भाई का सवाल है, जी, जो मुंब्रा से है। जी, उनका ये सवाल है, अगर किसी की औलाद नाफरमान हो या जी, वो सुनते नहीं हो, तो जी, उनके लिए कोई हल बताएँ? जी, माशाअल्लाह। उस उनके लिए अमल ये है कि अगर औलाद जो है नाफ़रमान हो या बात नहीं सुनती हो, आपने पहले उनको समझाया काफ़ी टाइम, वो नहीं समझ में आ रहा है, अभी कोई नशे की आदत हो या घर में माँ-बाप की बातें नहीं सुनते, तो उसके लिए एक कुरान की मैं आपको आयत सिखाऊँगा, जी, वो आपने क्या करना है, शक्कर के ऊपर दम करना है, कोई मीठी चीज़ पे। उसको डेली जो है रूटीन में आपको दम करना है कि डेली असर की नमाज़ के बाद एक तस्बीह 100 टाइम वो शक्कर पे आपको दम करना है। अगर असर में आपको वक़्त नहीं मिलता है, माँ को, हमारी बहनों को वक़्त नहीं मिलता है, तो वो जो अपने काम फ़ारिग करने के बाद कोई एक टाइम पे एटलीस्ट वो वज़ीफ़ा बैठ के करे उस शक्कर पे। अब पढ़ना क्या है? अब ये आयत मैं पढ़ के दिखाऊँगा आपको। ये आयत ऐसी है कि मा काना मुहम्मदन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपको ऐड करना है। नबिय्यिना तक पढ़ना है आपको। तो ये आपको ऐड करना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो आपकी औलाद का जो आपका बच्चा है उसका नाम लेना है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका नाम जुनैद है। तो मैं पढ़ रहा हूँ आपका, मैं वालिद हूँ या वालिदा हूँ। तो मैं पढ़ूँगा मा काना शक्कर पे असर की नमाज़ के बाद एक तस्बीह 100 टाइम्स पढ़ूँगा। मेरे हाथ के अंदर शक्कर है। और मैं पढ़ रहा हूँ मा काना मुहम्मदन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनैद। दम किया। फिर से पढ़ा मैंने मा काना मुहम्मदन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनैद। अब ये जो आयत है, ये आपको कहाँ मिलेंगी? सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40, जिसमें आपको वो दुआ मिलेंगी। कुरान की आयत है, वो कुरान की आयत मिलेंगी आपको इंशाअल्लाह। तो जहाँ तक पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, वक़्त बता दिया और गिनती बता दी कि इसको 100 मरतबा पढ़ना है, शक्कर पे दम करना है और ये शक्कर को सारे घर में यूज़ कर सकते हैं। शक्कर के डब्बे में शक्कर को मिलाना है और उसकी चाय बनाना है, अगर बच्चा चाय पीता है या कोई मीठी चीज़ बना के उसको खिलाना है। तो ऐसे इंशाअल्लाह 40 दिन तक वो शक्कर खत्म होने देनी नहीं है। 40 दिन तक वो शक्कर बढ़ाते रहना है और 21 दिन ये अमल आपको पढ़ना है। मैक्सिमम बच्चे को असर होगा 21 दिन। अगर चाय पिला रहे हैं आप बना के, तो 21 कप जब बच्चा चाय का पिएगा इन 40 दिनों में, तो इंशाअल्लाह उसका असर जो है वो चालू हो जाएगा। इंशाअल्लाह वो बच्चा जो है आपका फरमाबरदार हो जाएगा और आपकी बात सुनेगा। ये था मुजर्रब अमल जो हमने लोगों पे आज़माया। इसके अलावा भी काफ़ी अमल है, इंशाअल्लाह इसके लिए अपन एक लॉन्ग वीडियो बनाएँगे, जिसमें इंशाअल्लाह पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। जी, शुक्रिया हज़रत। हमको सारे सवाल के जवाब मिल गए। अल्हम्दुलिल्लाह सभी सवाल के जवाब एकदम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भाइयों ने सवाल किए थे उनको उसका जवाब मिल गया होगा। जिन भाइयों के जो भी सवालात हैं, इंशाअल्लाह वीडियो के ज़रिए से आपको आपके सवाल के जवाब जल्द से जल्द मिल जाएँगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।